हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल टॉक यू अबाउट व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? आपने सुना होगा बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, ये सब क्रिप्टो करेंसी होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बेसिकली क्रिप्टो करेंसी होती क्या है और 2026 में बेस्ट क्रिप्टो करेंसी कौन सी रहेगी जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम शॉर्ट में समझे, क्रिप्टो करेंसी होती है दे आर डिजिटल करेंसी। अब जैसे आपके पास फिजिकल मनी है, फिजिकल करेंसी है, सपोज करिए आपके पास 500 का नोट है। अब 500 का आपके पास नोट है और कल अगर गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट उसे बंद कर देती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी एंड दैट इज़ अ फिजिकल करेंसी। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी होगी वो डिजिटल करेंसी होगी। मीन्स आप उसे फिजिकली आप उसे कैरी नहीं कर सकते, आप केवल डिजिटली उसे कैरी कर सकते हैं। What is cryptocurrency? Cryptocurrency is a type of digital money that works on the internet using a technology called blockchain. It is decentralized, which means no single bank or government fully control it. अब आप ये समझो, सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी किस टेक्नोलॉजी पर काम करती है? इट वर्क्स ऑन द ब्लॉकचेन। अब जैसे दो टर्म्स होती है, एक होता सेंट्रलाइज, एक होता डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज मतलब जब किसी करेंसी को कोई स्टेट गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट हैंडल करती है, पूरी तरह से रेगुलेट करती है। लेकिन जो डिसेंट्रलाइज होती है, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी बैंक उसे रूल नहीं करता है, मतलब कोई भी बैंक, कोई भी गवर्नमेंट उसे चेंज नहीं कर सकती है। जो क्रिप्टो करेंसी होती है दैट इज़ अ डिसेंट्रलाइज करेंसी। इट मीन्स कोई भी बैंक, कोई भी गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल नहीं करता है, दे आर इंडिपेंडेंट करेंसी। अब आप अगर इंडियन करेंसी की बात करें, इंडियन में चल रहा है रुपीज़, आपके पास सपोज करिए 500 का रुपीज़ है। अब उसे रेगुलेट कर सकती है इंडियन गवर्नमेंट, उसे फुली कंट्रोल कर सकती है इंडियन गवर्नमेंट, उसे बंद कर सकती है, इवन 500 के नोट को चेंज कर सकती है। बट जैसे ही हम क्रिप्टो करेंसी की बात करेंगे, वर्ल्ड के अंदर कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो कि क्रिप्टो करेंसी को फुली कंट्रोल करती हो, कोई भी ऐसा बैंक नहीं है जो कि उसे फुली कंट्रोल करता हो। गॉट इट? एंड दे आर डिजिटल मनी, दे आर डिजिटल करेंसी। आप उसे फिजिकली कैरी नहीं कर सकते हो, आप उसे डिजिटली ही कैरी कर सकते हो केवल। अब जैसे गोल्ड हो गया, गोल्ड यू कैन कैरी दैट फिजिकली, बट क्रिप्टो करेंसी का भी ये पार्ट होता है और इस पर वर्ल्ड की कोई सी भी गवर्नमेंट, कोई सा भी बैंक रेगुलेट, फुली कंट्रोल नहीं करता है। गॉट इट? इमेजिन नॉर्मल मनी लाइक ₹500 नोट्स प्रिंटेड बाय गवर्नमेंट, कंट्रोल्ड बाय बैंक्स, you store it in bank account or cash. Crypto is different, exits only online, stored in digital wallets, sent directly person to person, works 24/7 worldwide. अब क्वेश्चन ये आता है कि क्रिप्टो करेंसी आई कैसे? अब जैसे डिजिटलाइजेशन आया, अब चीज़ें जब डिजिटल होना स्टार्ट हुई, जब पेमेंट डिजिटल होना स्टार्ट हुई, तो वहाँ पर एंटर करता है क्रिप्टो करेंसी। अब आप केवल ये मानो कि आप उसे फिजिकली आप कैरी नहीं कर सकते हो। आपने सुना है कि आप बिटकॉइन फिजिकली कैरी कर सकते हो? नहीं, आप केवल उसे डिजिटली कैरी कर सकते हो, अपने फ़ोन में, अपने लैपटॉप में केवल आप उसे कैरी कर सकते हो। और दे आर इजी मनी, और वर्ल्ड के अंदर ये हर जगह एक्सेप्टेबल होती है। आप इसके थ्रू ट्रांजैक्शन भी कर सकते हो वर्ल्ड वाइड। आप फिजिकली ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे, बट डिजिटली आप इजीली ट्रांजैक्शन कर सकते हो वर्ल्ड वाइड। और आज के टाइम में जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है, दे एक्सेप्टिंग द क्रिप्टो करेंसी, और जो ट्रेड ये कर रही है क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड ये कर रही है, लाइक बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना। इफ़ यू सेंड मनी इंटरनेशनली थ्रू अ बैंक, इट मे टेक डेज एंड फीस। विद बिटकॉइन और XRP, ट्रांसफर्स कैन बी फास्टर डिपेंडिंग ऑन नेटवर्क कंडीशंस। अब आप सपोज करो, आपको एक कंट्री है, उसने ट्रेड किया, अब उससे बिलियंस ऑफ रुपीज़ ट्रांसफ़र करने हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री। अब आप ये सोचो कि या तो वो कैश में करेगी, अब उसे कितना सारा कैश कैरी करके ले जाना पड़ेगा एक कंट्री से दूसरी कंट्री। अब इसका एक और ऑल्टरनेटिव है, अगर उसके पास क्रिप्टो करेंसी है जो कि वर्ल्ड के अंदर हर जगह एक्सेप्टेबल है, तो वो मनी का ट्रांसफ़र भी कर सकती है विद द हेल्प ऑफ क्रिप्टो करेंसी। उसे बहुत ज़्यादा कैश ले जाने की ज़रूरत नहीं है। वो सिंपल क्या करेगी, एक क्रिप्टो करेंसी उठाएगी, जैसे बिटकॉइन उठाएगी, और वो ट्रांसफ़र कर देगी जहाँ से उसने ट्रेड किया है। तो दे आर ईजी फॉर द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एज वेल, और आप ईजिली उसे यूज़ कर सकते हो, डिजिटली आप ईजिली इसे यूज़ कर सकते हो। अब सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म कौन सा है जिसमें आप क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड कर सकते हो? जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में आप ज़ीरोधा पे कर सकते हो, ग्रो पे कर सकते हो, एंजल वन पे कर सकते हो।
क्रिप्टो करेंसी के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है डेल्टा एक्सचेंज, जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है और ज़्यादातर लोग इंडिया, दुबई डेल्टा एक्सचेंज पर ही ट्रेड करते हैं इन अ क्रिप्टो करेंसी। गॉट इट? तो आपने क्या सीखा? दे आर डिजिटल करेंसी, आप उसे फिजिकली कैरी नहीं कर सकते हो। ऑन दी अदर हैंड जो नॉर्मल करेंसी होती है उसे रूल करती है, उसे कंट्रोल करती है स्टेट गवर्नमेंट, और बैंक भी उसे कंट्रोल करते हैं। बट क्रिप्टो करेंसी को कोई भी बैंक, कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकता है। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी गवर्नमेंट, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी बैंक। गॉट इट? अब क्वेश्चन ये आता है कि सबसे अच्छी क्रिप्टो करेंसी कौन सी है अगर आपको ट्रेड स्टार्ट करना है। अब आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा। बिटकॉइन सबसे सेफेस्ट क्रिप्टो करेंसी मानी जाती है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो ईजिली, क्योंकि स्टेबल होती है और इसमें बहुत ही कम मैनिपुलेटिव होती है। यूजुअली ट्रेडर्स प्रेफर कॉइन्स विद हाई वॉल्यूम प्लस मूवमेंट। बिटकॉइन सेफेस्ट एमंग क्रिप्टो, गुड लिक्विडिटी। अब आपने सुना होगा, बिटकॉइन भी सुना होगा, इथेरियम सुना होगा, सोलाना सुना होगा, और ऐसे ही डोज कॉइन आपने सुना होगा। ऐसी मल्टीपल कॉइन्स होते हैं जहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सेफेस्ट ऑप्शन खेलना है तो आप केवल बिटकॉइन और इथेरियम में ही ट्रेड करो, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, मूवमेंट काफ़ी अच्छे आते हैं। सोलाना में आप कर सकते हो बट वो काफ़ी वॉलेटाइल होता है, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, लेकिन जब वन साइड वो मूवमेंट करता है तो केवल वो वन साइड ही मूवमेंट करता है। इथेरियम स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, सोलाना वॉलेटाइल, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़। BNB बिल्ड एंड बिल्ड, पॉपुलर ऑन एक्सचेंजेस। तो ये कुछ क्रिप्टो करेंसीज है जहाँ पर आप इजीली ट्रेड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डेल्टा एक्सचेंज सॉफ्टवेयर। आप उसकी मदद से आप इन क्रिप्टो करेंसी में ईजिली ट्रेड कर सकते हो। इवन आप गोल्ड में भी उसमें ट्रेड कर सकते हो। गॉट इट? अब बात आ गई कि बिगिनर्स को समझ आ गया कि क्रिप्टो क्या होते हैं, क्रिप्टो करेंसीज क्या होते हैं। अब मेरा क्या सजेशन होगा, अगर आप ट्रेड करना स्टार्ट करने वाले हो, अगर आप अभी इंडियन मार्केट से आए हो और क्रिप्टो करेंसी में आप देख रहे हो अपना एक अच्छा चांस, तो आपको क्या करना है, एक सबसे पहले एक अच्छी क्रिप्टो को पकड़ना है, उसमें आपको ट्रेड करना स्टार्ट करना है। आप बिटकॉइन को पकड़ सकते हो। बिटकॉइन क्योंकि काफ़ी स्टेबल होता है, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है, काफ़ी अच्छा मूवमेंट है, तो आप बिटकॉइन से स्टार्ट कर सकते हो। बिटकॉइन को, चार्ट को आप देख सकते हो। फोकस ऑन बिटकॉइन, चार्ट ट्रेडिंग। सबसे जो मेन चीज़ है, आप कोई सी भी क्रिप्टो करेंसी करे, चाहे इंडियन मार्केट करो, लेकिन आपका रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा होना चाहिए। मीन्स आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो क्रिप्टो करेंसीज ऐसी करेंसीज होती है जो कि काफ़ी बड़ा मूवमेंट एक दिन में कर जाती है, और शायद आपका बड़ा कैपिटल भी एक साथ डूब सकता है। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर फॉलो करना है, डिसिप्लिन आपको रहना है, वन सेटअप ओनली, अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। आप चाहे इंडियन मार्केट में हो, चाहे आप क्रिप्टो करेंसी में हो, आपको ये जो सजेशंस है आपको हर जगह मानकर चलने हैं। ये सजेशंस हर जगह एप्लीकेबल है। गॉट इट? अब इस वीडियो में हमने क्या सीखा? सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी सीखी कि भैया क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। दे आर डिजिटल मनी, जो कि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी बैंक उन्हें कंट्रोल नहीं करता है। दे आर इंडिपेंडेंट। अब जैसे सपोज करो आपके पास 1 लाख रुपए है, अब आप उस 1 लाख का अगर कैश कैरी करोगे तो आपके लिए कितना मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप उस 1 लाख को या तो ऑनलाइन लेकर रखो या एक क्रिप्टो करेंसी की फॉर्म में अपने पास स्टोर करके रखो, और जब आपको ज़रूरत पड़े आप उसे बेच दो, तो वो कितना ईजी है, कितना ईजी स्टोर करना है, कितना ईजी एक्सेसिबल है। आप 1 लाख रुपए को हर जगह कैरी करके नहीं ले जा सकते। 1 लाख चलिए छोटा अमाउंट है, आप सपोज करिए आपके पास 10 करोड़ है, तो आप 10 करोड़ को क्या हर जगह कैरी करके ले जा सकते हो। बट हाँ, अगर आपका पैसा क्रिप्टो करेंसी में है, अगर आपने क्रिप्टो करेंसी होल्ड करी हुई है, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में उसे ले जा सकते हो और वो दुनिया के हर कोने में एक्सेप्टेबल होगा। गॉट इट? और अगर आपको कहीं ट्रांजैक्शन करना है तो ये मोड ऑफ ईजी बना देती है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए। अब बड़ी बड़ी कंट्रीज़ अरबों खरबों मिलियंस ट्रिलियंस में ट्रेड करती है, जिसके कारण उनके लिए इजी हो जाता है क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना, क्रिप्टो करेंसी में मनी ट्रांसफ़र करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। गॉट इट? अगर आप घुसने का सोच रहे हो तो आपको कहाँ से शुरू करना चाहिए? आप बिटकॉइन देख सकते हो। आपको सबसे पहले बिटकॉइन ही देखना चाहिए, क्योंकि बिटकॉइन का जो चार्ट है काफ़ी स्टेबल है
और यहाँ वॉल्यूम अच्छा है, मूवमेंट अच्छे है, तो आपको उसके चार्ट को समझना है, उसके चार्ट को एनालाइज करना है। आप इथेरियम की तरफ जा सकते हो, यहाँ पर भी वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है, मूवमेंट काफ़ी अच्छा है। सोलाना में आप जा सकते हो, यहाँ पर वॉलेटिलिटी है बट इसका प्राइस काफ़ी कम है और आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मूवमेंट काफ़ी बड़े बड़े भी आपको देखने को मिल सकते हैं और इतने बड़े बड़े आपको मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं कि शायद अगर आपने लेवरेज यूज़ किया हो तो आपका पूरा कैपिटल भी जा सकता है। अब क्रिप्टो करेंसी में एक अच्छी बात होती है, आप इंडियन मार्केट में अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपको 5x का लेवरेज मिलता है, बट क्रिप्टो करेंसी में आपको 200x तक का लेवरेज मिल सकता है। चाहे आप बाय कर रहे हो, चाहे आप सेल कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपको 200x तक का लेवरेज ईजिली मिल सकता है और आप ईजिली 200x के लेवरेज के साथ आप ईजिली ट्रेड कर सकते हो। दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट विद क्रिप्टो करेंसीज। हालांकि जैसे मैं करता हूँ, बिटकॉइन करता हूँ, इथेरियम करता हूँ, सोलाना करता हूँ, तो मुझे इसमें अच्छा खासा लेवरेज मिल जाता है और उस लेवरेज को यूज़ करके प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ मैं अच्छा प्रॉफिट कभी कभी बना लेता हूँ। हाँ, हालांकि मुझे कभी कभी अच्छा लॉस भी होता है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लेवरेज यूज़ करेंगे, लेवरेज क्या होता है कि बैंक आपको दे रहा है, एक प्लेटफॉर्म आपको इतना लोन दे रहा है कि आपको 10 रुपये से आप 100 रुपये का ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आपको लॉस उतना ही ज़्यादा होगा। हो सकता है कि अगर आपने लेवरेज लिया आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाए, लेकिन लेवरेज आपके प्रॉफिट होने के चांसेस भी काफ़ी बढ़ा देता है। गॉट इट? आपको ओवर ट्रेडिंग से बचना है, गॉट इट? रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर फॉलो करना है, कोशिश करनी है बिटकॉइन पर ही अभी शुरुआती दौर पर आपको देखना है और आपको कोशिश करनी है अपने सेटअप को चेंज नहीं करना। क्या करते हैं बिगनर्स, क्या करते हैं, अपने सेटअप बार बार चेंज करेंगे, जिसके कारण उन्हें पता ही नहीं होता कि भाई उनका सेटअप कौन सा है, उन्हें कौन से सेटअप पे ट्रेड करना है, जिसके कारण वो मल्टीपल सेटअप पे ट्रेड करेंगे और एट द एंड क्या होता है, उनका लॉस होता है। तो आपको अपना एक सेटअप बनाना है, अपने रूल्स बनाने हैं जिस पर आपको ट्रेड करना है और उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है, उन्हीं सेटअप पर आपको ट्रेड करना है। गॉट इट? अब आज के वक्त में अच्छी बड़ी से बड़ी जो कंट्री है, अमेरिका हो गया, आपको पता है एलोन मस्क, डोज कॉइन, बड़ी से बड़ी कंट्री बिटकॉइन एक्सेप्ट कर रही है बिकॉज इट इज़ वर्किंग ऑन द टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन। और हमारी कंट्री इंडिया भी कोशिश कर रही है कि इस टेक्नोलॉजी पर काम किया जाए और बिटकॉइन को इंडिया के अंदर लाया जाए, क्योंकि फ्यूचर इज़ क्रिप्टो करेंसी। आप मान सकते हैं कि शायद फिजिकल मनी एक बार को डिसअपियर हो जाए, तो फ्यूचर क्या है, क्रिप्टो करेंसी है। तो आप जितना क्रिप्टो करेंसी में बनकर रहेंगे तो उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। आपको पता है कि जब बिटकॉइन स्टार्टिंग में आया तो $1 या $2 को आपको मिल रहा था, लेकिन वो $1,00,000 तक गया। तो आप सोचो अगर आपने उस वक्त बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया होता तो आपके लिए कितना ज़्यादा बेनिफिट होता। $1 का बिटकॉइन $1,00,000 तक जा सकता है। ऐसे ही आज के वक्त में कई सारे ऐसे कॉइन्स हैं जो कि शायद $1, $2, $3 पर ट्रेड कर रहे हो और आने वाले 10 साल 15 साल बाद $1,00,000 $2,00,000 उनकी कीमत हो। तो आप सोचो आपके लिए छोटे से रिस्क के छोटा सा आप रिस्क लेंगे और आपके लिए मुनाफा कहाँ तक हो सकता है। आप अपने पैसे को 100 टाइम्स 200 टाइम तक कर सकते हो। तो आपको डेफिनेटली अगर आप इंडियन मार्केट में हो और वहाँ पर स्ट्रगल फेस कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली क्रिप्टो में आना चाहिए और डेफिनेटली प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपको यहाँ पर आना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए। लेकिन हाँ, मार्केट कोई भी हो, डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट जब तक आपके अंदर नहीं होगा, जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। आप हमेशा ये बात याद करके रखना। गॉट इट? थैंक यू। अभी के लिए इस वीडियो में ही, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड कुछ भी इशू फेस कर रहे हो, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस आपको नहीं समझ आ रहा है कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे काम करता है, तो मैंने अभी तक 120+ वीडियोस डाल दी है। तो आप मेरी पिछली वीडियोस पर जाकर देख सकते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस काम कैसे करता है। आप टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो, आप डिटेल में जाकर सीख सकते हो इंडियन मार्केट, क्रिप्टो, क्योंकि मैं बेसिकली आज के वक्त में ज़्यादातर क्रिप्टो में ही ट्रेड करता हूँ। तो आप निफ्टी, सेंसेक्स, इंडियन मार्केट, क्रिप्टो पूरी तरह से सीख सकते हो अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे। थैंक यू।